हेलो एंड वेलकम। आजकल का जो ज़माना है वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग का है। शुरू में हम लोग क्लासेस में बैठ के पढ़ते हैं, उसके बाद ट्रेनर्स, स्किल डेवलपर्स, उन सब की क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में, कभी कभी यूट्यूब वीडियो से हम लोगों को नॉलेज इकट्ठी करनी है। और वो नॉलेज हम लोग रिटेन तब कर पाते हैं जब हम लोग अच्छे नोट्स लेंगे। तो यहाँ पर बात करना चाहते हैं 5 स्ट्रैटेजीज़ की, जो हमें गुड नोट टेकिंग स्ट्रैटेजीज़ जिसको मैं कहूँगी। तो सबसे पहले ये बात समझने की है कि हर स्टूडेंट एक डिफरेंट टाइप से नोट्स लेता है और हर फैकल्टी एक डिफरेंट टाइप से पढ़ाता है। कुछ लोग होते हैं वो चॉक एंड टॉक, जो कि आजकल स्केच पेन एंड बोर्ड हो गया है। कुछ पावर पॉइंट से पढ़ाते हैं, कुछ वर्बली, जैसे हमारा आप सब बात कर रहे हैं। ऐसे में कौन सी 5 स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं जो हमेशा सक्सेसफुल होंगी, चाहे आप किसी क्लास में हो या वर्कशॉप में हो, ऑनलाइन हो, मीटिंग में हो, कहीं पर भी। तो एक यदि नोट्स टेकिंग की आदत हम डाल लेते हैं और वो एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड आदत हो, तो हमारा बहुत सारा टाइम ज़िंदगी में बचता है। ट्रूली स्पीकिंग, जो लोग कम पढ़ाई में ज़्यादा सक्सेसफुल या ज़्यादा मार्क्स लाते हैं, उन लोगों को ये ट्रिक पता होती है कि बेस्ट नोट्स हमें कैसे लेने हैं। तो फर्स्ट वन इज़ शेयर योर नोट्स विद योर टीचर। मतलब ये कि पहली क्लास में जब आपने टीचर के नोट्स लिए, क्लास के बाद तुरंत उनको दिखा दीजिए, अदरवाइज़ नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले दिखा दीजिए नोट्स। 99.9% आपको उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करके बता देंगे टीचर। कोई हेसिटेट नहीं करता उतने नोट्स पढ़ने के लिए, जो कि 1-2-3 पेजेस के होते हैं, एक स्क्रॉल कर लिया जाता है जल्दी से, और उसमें एक अपना क्रिटिकल इनपुट ज़रूर मिल जाएगा थोड़ा सा, जहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हैं उनके लिए। और कोई टीचर इसको बुरा नहीं मानता, कोई इंस्ट्रक्टर, कोई स्किल डेवलपर, कोई इसको बुरा नहीं मानेगा। और रादर उसका एक जो साइड इफ़ेक्ट है विच इज़ वेरी गुड, कि इफ़ यू आर इन एजुकेशनल सेटअप, एक्चुअल एजुकेशनल सेटअप, उसमें आप नोट्स टेक ले रहे हैं, वहाँ पर टीचर की नज़रों में आप आ जाते हैं कि ये एक पर्सन है जो कैटेगरिकली अच्छा काम करना चाह रहा है, इस वजह से वो मुझको इनपुट मांग रहा है। फीडबैक माने होता है इनपुट मांगना, कमी मांगना नहीं, इनपुट मांगना, वो मांग रहा है। तो ये चीज़ बहुत आपकी साइड से पॉजिटिव जाती है आपके टीचर के पास। ऑब्वियसली उसमें आपको सेशनल मार्क्स बेहतर ही मिलते हैं, दैट इज़ द साइड किक। सो दैट वाज द फर्स्ट वन, कि अपनी फर्स्ट क्लास के बाद अपने नोट्स टीचर को ज़रूर दिखा दीजिए। यदि आप कहीं कुछ गलती कर रहे होंगे तो वहाँ आपको इनपुट मिल जाएगा, और नहीं कर रहे होंगे तो शायद उनसे कुछ और इम्प्रूव मिल जाए। नाउ द नेक्स्ट क्लास एंड देयर आफ्टर, फर्स्ट क्लास डिफरेंट है और रेस्ट ऑफ द क्लासेस में सेम हम लोग चलेंगे। क्लास शुरू होने के पहले 5 मिनट अपने पिछले नोट्स पढ़ लीजिए। पिछली क्लास में क्या पढ़ाया गया था, अभी तक क्या कवर किया है। कायदे से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में फैकल्टी को ये कवर करना चाहिए, पर सब लोग एक सिलेबस कंप्लीट करने की जल्दी में होते हैं और उसमें ये चीज़ कई बार छूट जाती है, और स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि पिछले क्लास में क्या पढ़ाया था। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट नो कि पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था। ऐसे में यदि आप ऐसे कोई स्टूडेंट है जो क्लास के इमीडिएटली पहले अपने नोट्स रेफ़र कर लेते हैं, तो आपके पास सही सेट ऑफ क्वेश्चंस तैयार होगा जो आप क्लास के बाद फैकल्टी से, अपने इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हैं। तो अपने लास्ट क्लास के नोट्स को रिव्यू कर लीजिए। दैट वाज द सेकेंड वन। नाउ द थर्ड वन, कितने नोट्स लें, कब लें, कितना लिखें, नहीं लिखें, समझ नहीं आता। सो उसका एक बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है विच आई से, व्हेन इन डाउट राइट इट डाउन। जिस वक्त आपको चीज़ एक्चुअली नहीं समझ में आ रही, उस वक्त आपके पास कोई रास्ता नहीं है पर जल्दी जल्दी लिख लेने का। मे बी वर्ड्स छूट रही हैं, मे बी पूरा वर्ड नहीं लिख पा रहे, लेकिन हाँ ज़रूर लिख लीजिए, क्योंकि जो कुछ भी आपने छोटा छोटा लिखा है, कोड वर्ड आपके हैं,
वो कोड वर्ड आपको समझ आ जाएंगे बाद में। उन नोट्स को बाद में आप बैठ के फिल इन द ब्लैंक्स की तरह पूरा भी कर सकते हैं। और जब वो नोट्स आप दोबारा पढ़ेंगे क्लास के बाद, दिन के आखिर में, तब आपको वो समझ में आ जाएगा कि क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा था। यदि उस समय नहीं समझ में आया होगा तो व्हेन यू आर इन डाउट, राइट इट डाउन, टेक द नोट्स। व्हेन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, जब आप समझ पा रहे हो क्लास में, यू कैन सिट बैक, अंडरस्टैंड, और उसमें से कीवर्ड्स, फ्रेजेस वो निकाल के आप लिख सकते हैं। लेकिन जिस जगह नहीं समझ में आ रहा उस जगह जल्दी से लिख लीजिए। लिखने में आपके पास कोई एक चीज़ रेडी होगी जिसको आप बाद में देख लेंगे। कहते हैं कि द शार्पेस्ट मेमोरी इज़ फेंटर देन द फेंटेस्ट इंक। तो आप लिखेंगे तो ज़रूर याद होगा। याद कैसे होता है? देखने से, पढ़ने से, बोलने से। तो यही तरीका है। आप शाम को उसको देखिएगा, जब देखिएगा तो बोल के भी पढ़ सकते हैं, वैसे भी पढ़ सकते हैं। और जब आपने उसको पढ़ा और लिखा और बोला तो 3 तरीके से उसने दिमाग पे असर किया। सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है उसके आगे वाला कि उस पे एप्लीकेशन, जिसकी बात हम लोग किसी और वीडियो में कर लेंगे। दैट वॉज द थर्ड वन। नाउ द फोर्थ वन। फोर्थ इज गो ऑन ए डाइट। व्हेन आई से गो ऑन ए डाइट, डाइट का मतलब लोग ये समझते हैं कि कम खाना। डाइट का मतलब कम खाना नहीं है। डाइट का मतलब है सही समय पर सही चीज़ खाना, जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना खाना, न कम खाना और न ज़्यादा खाना। अब इसी को अप्लाई कर दीजिए नोट्स पे। जिस समय पर आपको लिखना है उतना ही लिखना है। कीवर्ड्स छोड़ने नहीं हैं, फ्रेजेस छोड़ने नहीं हैं। जिस जगह एनोमली चल रही है, मुहावरा बताया जा रहा है, क्लास में एक स्टोरी उसको ऐड करके सुनाई जा रही है, उस समय नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस समय कोई की फ्रेज चल रहा है, कीवर्ड चल रहा है, उस समय पर जल्दी से नोट्स लेने हैं, सही समय पर, और एडिक्वेट नोट लेने हैं। न ज़्यादा पूरे इतने कि आपको समझ में ही नहीं आए, और न ज़्यादा इतने छोटे से कम कि जिसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो जो मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों से, मध्यम मार्गी सदा सुखी। न बहुत एलैबोरेटेड नोट्स और न बिल्कुल छोटे से जो आपको बाद में समझ ही नहीं आ रहा है। सो गो ऑन अ डाइट व्हेन यू टेक अ नोट्स। फिफ्थ वन, ओमिट अननेसेसरी वर्ड्स। इसका मतलब ये है कि जब आप जल्दी से नोट्स ले रहे होते हैं तो आप अपने तरीके के कुछ एब्रीविएशंस बना लेते हैं। हर इंसान के वो एब्रीविएशंस अलग अलग तरीके के होते हैं। हर क्लास और हर सब्जेक्ट के भी वो अलग अलग हो सकते हैं। तो आप एक कोई भी जो वर्ड लिख रहे हैं जो कि रिपीटेडली आता है क्लासेस में, जैसे विद, उसके लिए एक हम लोग एम्परसेंड बना लेते हैं, या कोई और लेट से रेप्लिका बार बार आ रहा है तो REP लिख लिया, जबकि वही वर्ड दूसरी क्लास में जब यूज़ हो रहा है उसका मतलब एक डिफरेंट हो सकता है। तो उस क्लास, उस सब्जेक्ट के लिए आपका एक ध्यान देंगे तो आप अपने आप से खुद अपने शॉर्टकट्स बना लेंगे। तो उसमें आप जो ये सेंटेंसेस होंगे वो आपके लंबे नहीं होंगे, छोटे होंगे, आप इजीली लिख पाएंगे। तो अननेसेसरी वर्ड्स को नहीं लिखना है। तो ये तो ही 5 स्ट्रैटेजीज़ जिसको आप सोच के चलेंगे पर नोट्स लेने कैसे हैं। तो 5 स्ट्रैटेजीज़ हम लोगों ने देखी। पहली चीज़, आई एम रिपीटिंग हियर, कि सबसे पहली क्लास में अपने नोट शेयर कर लीजिए टीचर से, जिससे कि उनको मालूम हो कि आप किस तरह से ले रहे हैं, आपको इनपुट मिल जाए। नंबर 2, पिछली क्लास के नोट्स, पिछले साल के नोट्स, पिछली क्लास के नोट्स क्लास के नेक्स्ट क्लास के पहले रिव्यू कर लीजिए। थर्ड, व्हेन यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग इन द क्लास, जब आप डाउट में हो उस समय नोट्स लिख लीजिए। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं लिखने की ज़रूरत है। जितने एडिक्वेट ज़रूरी नोट्स हों सिर्फ उतने ही लिखिए। अननेसेसरली रिपीटेड सेंटेंसेस, रिपीटेड वर्ड्स को लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसका अपना एक शॉर्टकट बना लीजिए। These are the strategies, but how to take notes. नोट टेकिंग का एक कॉर्नल नोट टेकिंग सिस्टम कहलाता है, जो कि इंटरनेशनली अप्रूव्ड है। जो सिस्टमेटिक टीचर्स होंगे, ऑर्गेनाइज्ड टीचर्स होंगे, उन लोगों के साथ आपको बड़ी आसानी होगी इसमें काम करने में, और ज़्यादातर टीचर्स आपको ऑर्गेनाइज्ड मिलेंगे। क्या किया जाता है कि आपकी नोटबुक जो है उसमें लेफ़्ट और राइट पेज है। मैं यहाँ पर राइट हैंड से लिखने वालों के लिए बात कर रही हूँ, और उसको लेफ़्ट हैंड वाले उसको उल्टा कर लेंगे।
तो इफ़ यू आर अ राइट हैंडर लाइक मी, तो इस जगह पर आपकी नोटबुक में आपके नोट्स चलेंगे। और लेफ़्ट साइड में क्या चलेगा? लेफ़्ट साइड में उसके कीवर्ड्स, छोड़ दीजिए वो जगह। और नीचे समरी, यदि एक पन्ने में कर रहे हैं तो एक कॉलम, एक 1/3 कॉलम छोड़ दीजिए, जिसको मार्जिन कहते हैं। मार्जिन जितना नोटबुक्स में होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा, वो जगह छोड़ दीजिए। और नीचे की समरी छोड़ दीजिए, वो समरी के लिए जगह है। और बीच में आपके नोट्स आएंगे। यदि आप A4 साइज़ का पेपर देखेंगे तो वो बहुत छोटा सा हो जाएगा। जो आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे इंटरनेट में वो बहुत छोटे होंगे, वो उसमें आपका काम नहीं चलता। तो मेरा तरीका क्या है, वो ये कि राइट हैंड वाले पेपर पे आप नोट्स लिखते जाइए जो आप क्लास में लिख रहे हैं। पन्ना पलटा, राइट साइड पे फिर लिखते गए। आप कहेंगे मैम ये तो बहुत सारी वेस्टेज हो रही है, ऐसे कैसे करेंगे? पर ऐसा नहीं है, वेस्टेज कुछ नहीं होने वाली है। जो लेफ़्ट साइड वाला पेज है उसमें आपके कीवर्ड्स आ जाएंगे। नेक्स्ट टाइम जब आप इसको रिवाइज़ करेंगे उसमें वहाँ रिवीजन के नोट्स आ जाएंगे। और नीचे समरी तब आएगी जब आप इन नोट्स को देख के उसको समराइज़ कर रहे होंगे। इसका मतलब ये है, आपने एक दिन नोट्स लिए, अगले दिन उसको सवेरे पढ़ा या नेक्स्ट क्लास के पहले पढ़ा, और उन दोनों के बीच में घर जाने के बाद उसमें कीवर्ड्स और समरीज लिखी। यानी कि आपने एक चीज़ 3 बार पढ़ ली। एक नॉर्मल एवरेज ह्यूमन बीइंग बड़ी आसानी से उसके बाद उसको लिख के, इतना यदि लिख ले तो कहीं पर भी रिकॉल कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। एवरेज की बात मैं कर रही हूँ। और ये एक सिस्टम है जिसमें से आपको हमेशा हमेशा 100% मैं कह रही हूँ सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। आपको चीज़ें याद होंगी ही होंगी, आपको वर्ड्स याद होंगे ही होंगे। ये सारा कुछ आप कर सकते हैं एक सिंपल से स्टाइल से। और वो ये क्या है कि राइट में एक्चुअली नोट्स लीजिए, लेफ़्ट वाला पन्ना छोड़ दीजिए, उस लेफ़्ट पेज को बाद में भरिए। और नीचे उसकी समरी नीचे नहीं लिख रहे हैं तो लेफ़्ट पेज पे ही ऊपर की तरफ कीवर्ड्स या रिपीटेशन, और नीचे की तरफ समरी। अब इसको रिकॉल कैसे करेंगे नेक्स्ट डे मॉर्निंग, जब आप, मैंने कहा ना पिछले दिन के क्लास नोट्स ज़रूर पढ़ लीजिए। उसमें तरीका ये है कि जो आपने लिखा है उन नोट्स को ऊपर हाथ रख के उसको बंद कर दीजिए, एक शीट लिख के बंद कर दीजिए। जो लेफ़्ट आपने लिखे हैं ना छोटे छोटे कीवर्ड्स, उससे अंदाज़ा लगाने की कोशिश करिए, फिल इन द गैप्स करिए कि ये मैंने क्या लिखा था और क्लास में क्या पढ़ाया गया था। नीचे उसी पेज पे, राइट में नहीं, लेफ़्ट वाले पेज पे ही समरी लिख लीजिए। यानी कि राइट वाला पेज पूरा का पूरा नोट्स और लेफ़्ट वाला पेज कीवर्ड्स, बाद में उसके कभी कोई नोट्स लिखने होंगे वो, और नीचे समरी। तो हर पेज जो 2 आपके सामने पड़ा होगा वो ब्यूटीफुली आपके बारे, पूरे आपके सब्जेक्ट के बारे में आपसे बात कर रहा होगा। यहाँ एलैबोरेटेड और यहाँ सिंपल। ये है कॉर्नेल का नोट्स टेकिंग सिस्टम, जो क्विक नोट टेकिंग या क्विक रिकॉल हर चीज़ में आपको हेल्प करेगा। तो 1 system, Cornell system, and 5 strategies that share your notes with your teacher. Review the notes. When in doubt, write it down. Go on a diet and omit unnecessary words. बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले ही लोग ऐसे नहीं होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं या वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। पर जिन लोगों को समराइज़ करना आता है वो लोग हमेशा इजी रिकॉल के साथ आगे बढ़ते हैं और ज़िंदगी में भी वैसे ही आगे बढ़ते हैं। कीप इट अप, हैप्पी लर्निंग।